हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन आप लोग को सवाल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आप दोस्तों के पास जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि जी का 60% और एच का 4/5 है तो जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, जैसे दिया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करें हम लोग को जी का बोला है कि जी का मतलब क्या गुणा हो जाएगा। क्या बोला 60% है, क्या है 60%, मतलब 60% मतलब क्या जाएगा 60/100 बराबर यच का क्या है, यच का मतलब गुणा क्या है 4/5 है। क्या है 4/5 है, हो गया। देखिए अब इसको क्या करें हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0 से ये 0 हो गया, 2 3 6 और 2 बचे यहाँ पे 10 हो गया, हो गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे जी गुणे 3/5 बराबर यहाँ पे यच गुणे 4/5। अब ये 5 से हम लोग 5 को खत्म कर दिए। ठीक है, अब क्या 3 यहाँ पे 4 बचा है, यानी कि जी बटे में इसको इधर लेकर आते हैं तो क्या यहाँ पे यच हो जाएगा बराबर यहाँ क्या है 4 बटे में इधर क्या है 3 है, इधर क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जी का मान हम लोग का 4, एच का मान क्या दिया हम लोग का तो 3 दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है तो जी जो है जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, जो हम लोग को जो जी है फ्रेंड्स ये जी, ठीक है, और यहाँ पे जो जी है वो एच का है, इसका जो 3 का है वो कितने प्रतिशत यहाँ पे है वो हम लोग को वही हम लोग का पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे बोला फ्रेंड्स वैसे हम लोग सीधा हम लोग रख देते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो जी है जी क्या हम लोग यहाँ पे जी क्या है तो 4 है, यच का तो यहाँ पे यच क्या है 3 है। ठीक है, कि लगभग कितने प्रतिशत है मानते हैं यहाँ पे 100 से हम लोग गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 बटे में 3 भाग देते हैं यहाँ पे तो क्या होगा 3 एकम में 3 एकम में तो यहाँ पे 10 हो गया, 3 3 9, फिर यहाँ पे एक बचेगा 10 हो गया, 3 3 9, फिर ऐसे आता रहेगा ये। ठीक है, यानी 133.33 का परसेंट में ये आ जाएगा। यानी फिर ऑप्शन में हम लोग क्या दिया था डी नंबर, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 133.33 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कैसे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे बेहतरीन हम लोग इसको क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि यम बराबर क्या है, यदि यम बराबर 8x और यन बराबर क्या था 6x दिया है तो यन जो है यम से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ यम बराबर 8x दिया है। ठीक है, और यन बराबर क्या दिया हम लोग का यन बराबर 6x दिया है। तो बोला कि जो यन है यम से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इससे कितना कम है तो 2x कम है। कितना कम है 2x कम है। ठीक है, क्या करेंगे प्रतिशत निकाल क्या करेंगे हम लोग 2x बटे में। ठीक है, किससे कम है फ्रेंड्स यहाँ पे तो 6x से कम है, यहाँ पे 6x गुड़े प्रतिशत में बोला तो हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स। देखिए अब इसको हम लोग कट करते हैं, x से ये x खत्म हो गया, ये 2 से 2 3 6, अब क्या बचा यहाँ पे तो 100 बटे में 3 बचा। और जब भाग देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 से तो 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 था एक बच गया, यहाँ पे 10 हो गया, 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे ये 3 3 आता रहेगा, यानी 33.33 का ये राइट आंसर इसका आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आर के 20% का 15% बराबर 126 है तो आर का मान हम लोग को बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे बोला उसको वैसे हम लोग कर देंगे। ठीक, क्या बोला कि आर का 20% यानी कि आर गुणे क्या बोला है 20 का 20%, 20% मतलब क्या 20 बटे में 100। ठीक है, या फिर बोला का मतलब गुणा, फिर बोला कि जो इसका है फिर 15%, क्या है इसका 15%, 15 बटे में 100 हो जाएगा। 15% मतलब क्या 15 बटे में 100 बराबर क्या बोला कितना है तो 126 है। क्या 126 है, हम लोग को आर का मान हम लोग को बताना है। ठीक है, आज समझ में। ठीक है, इसको हम लोग कट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 20 से कम 20 और 20 बचे यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 3 15 और ये 5 दूनी के 10। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे इसको हम लोग इसको हम गुणा कर यहाँ पे इसको कट कर देंगे, मतलब कट करते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6, तो क्या मिल गया हम लोग को आर बराबर हम लोग को मिल गया 42 गुणे, इसको इधर चला जाएगा तो गुणे में 20 इधर इसको भी इधर जाएंगे तो गुणे में जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5। और जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स जो आएगा इसको वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा 42 गुणे 5 दूनी के 10, यहाँ पे 100 मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिल गया यहाँ पे 4200, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4200। इसका राइट आंसर क्या जाएगा इसका 4200 आ जाएगा, यानी फिर हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा इसका बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4200। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स कैसे हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को एक चीज़ बता दें कि मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो अभी जो मतलब जो आधुनिक युग यानी अभी जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वही मैं क्वेश्चन आप लोग को मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि दिए गए कथन में, ठीक है, बी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे बी का मान हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग बी का मान यहाँ पर हम लोग निकल जाएगा। ठीक, क्या बोला है यहाँ पे 30%, क्या बोला फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 30% यानी कि 30/100, 30/100 का मतलब गुणा बी% बी/100, फिर का क्या है 296 बराबर क्या बोला है फिर इसका 40%, 40/100, यहाँ पे का है तो का गुणा यहाँ 50%, 50/100, फिर गुणे क्या बोला 5% यानी 5/100 गुणे क्या बोला था 1480 है, क्या है 1480। आया समझ में, लिख लिया हम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो गया, ये 100 से ये 100 मतलब 200 से ये कट गया। आया समझ में, हो गया। अब देखिए या क्या ये 00 से ये 00 ये खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब क्या बच रहा है, अब इसको हम इसको इधर ले लेते हैं, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है 4, यहाँ क्या 5, यहाँ क्या बच रहा है 5 बच रहा है, हाँ गुड़ यहाँ क्या बच रहा है तो 1480 बच रहा है। ठीक है, ऐसा में अब बट्टे में अब देखिए इधर क्या है 30 और 296, क्या है गुड़े में, जब इधर क्या हम लोग का भाग में हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 30 और गुड़े 296। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए अब क्या हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कट करते हैं इसको, तो 5 से 5 6 के 30, 5 6 के 30, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, यहाँ पे 2 से 2 दूनी के 4 और 2 3 यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ये कटेगा क्या, ये कटेगा, इसको लेते हैं हम लोग 5 बार। ठीक है, क्या होगा 5 बार। ठीक है, 5 बार में कटेगा क्या, इसको 5 गुणा करते हैं तो 5 6 के 30 को जो हासिल 3 हो जाएगा, और 5 9 45 और 45 3 48 8 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 5 दूनी के 10 4 14, यहाँ पे इसका आ जा रहा है, यानी फिर जब इसको हम कट करेंगे क्या जाएगा इसका ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या मिल जा रहा है 5 25 25 और 25 दूनी के 50, यानी फिर हम लोग का बी बराबर 50 बटे में क्या जा रहा है 3 आ जा रहा है। देखिए जब इस फ्रेंड्स इसको जब हम लोग कट कर दिए, यहाँ पे कितना बार कटा 5 बार कटा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 25 25 25 दूने की 50, यानी 50 बटे में नीचे क्या बचा था तो 3 बचा था, तो बी बराबर क्या हम लोग का 50 बटे में 3, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी ऑप्शन में क्या दिया है तो बी डी नंबर इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, 50 बटे में 3। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, डीजल कोई डीजल है, डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि डीजल की वर्तमान कीमत कितनी है, वर्तमान में कितनी है तो 80 है, वर्तमान में कितनी है तो 80 रुपये प्रति लीटर है। तो 2 साल के बाद डीजल प्रति लीटर की कीमत क्या हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी इस समय क्या है वर्तमान में क्या 80 रुपया है। ठीक है, 80 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, और बोल रहा है कि 5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसका 5% की बढ़ोतरी होती है 105 हो जाएगा, यहाँ पे 105 बटे में 100। ठीक है, 2 साल बोल रहा है तो 2 बार कर देंगे, यानी 105 बटे में 100। ठीक है, आया सब में कैसे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 चौके 80 और 20 बचे 100। आया समझ में, देखिए 5 से ये तो 5 दूनी के 10 और 5 एकम में 5 हो गया। ठीक है, आप फिर इसका अगर हम लोग इसको सॉल्व पहले इसका गुणा कर देते हैं। ठीक, क्या जगह ये गुणा करते हैं तो 4 बचे 20, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 4 बचे 20 को 0। ठीक है, और 4 बचे 20, यहाँ पे 20 हो गया, 4 एकम में 4, यहाँ पे हम लोग क्या मिल जा रहा है 21 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या जगह फ्रेंड्स यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 21 दूना के 42 होता है, 42 को 2 जगह हासिल 4, और 21 चौके आ जाएगा 21 चौके 4 84 हो जाएगा, 84 4 88, 84 4 88, यहाँ पर नीचे क्या 0 है, ऊपर जाकर दशमलव जाएगा, यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी फिर हम लोग का 88.2 इसका राइट आंसर इसका आएगा। क्या जाएगा 88.2, यानी ऑप्शन में हम लोग का डी नंबर दिया है 88.2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हम लोग का 88.2। ठीक है, आज समझ में कैसे हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि यदि एक ठीक है एक आदमी
₹1 में 5 पेन खरीदता है, ठीक है, और ₹1 में 4 की दर से बेचता है, यानी कि सीपी और एसपी का यहाँ पे कमाल है, ठीक है। देखिए सीपी यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग एसपी लिखेंगे ऐसे सवाल में, ठीक है। क्या बोला है कि एक आदमी ₹1 में 5 पेन खरीदता है, खरीद रहा है तो सीपी में हो जाएगा, यानी ₹1 में 5 पेन खरीद रहा है, ठीक है, और ₹1 में 4 की दर से बेचता है, यानी ₹1 में 4 उसको वो बेच रहा है। तो उसका लाभ परसेंट हम लोग को बताने की कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है। देखिए क्या करेंगे इसको लिए, इसको हम लोग तीन गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 कम में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये इसको ऐसा करेंगे तो 5 कम में 5, ठीक है, यानी फिर से देखिए ₹4 में वो खरीद रहा है, एक तरह से ₹4 में खरीद रहा है और ₹5 में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, ठीक है। कितना का लाभ हुआ यहाँ पे, तो 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या 1 का लाभ हो रहा है और बटे में, ठीक है, सीपी। अब क्या करेंगे, लाभ बटे में क्या था, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्या है 4 गुणे यहाँ पे 100, ठीक हो गया। अब देखिए 4 से अपने इसको कट करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, यानी फिर हम लोग का 25% इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में क्या दिया हम लोग का, तो ए नंबर में दिया है ऑप्शन नंबर 25%, ठीक है। आज में कैसे हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फिर आप लोग को सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बेहतरीन रन से आप लोग को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग एक ही आप लोग काम कर दिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक कमेंट में एक प्यार से जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स, ठीक है।